वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम भजन लाल बोले, मुझे पंजा मत दिखाओ, इसने देश को गंजा किया। सीकर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुमिधानंद सरस्वती के समर्थन में हुई जनसभा को सीएम भजन लाल शर्मा ने संबोधित किया। सीएम ने सभा में नारे लगवाए तो लोगों ने हाथ ऊपर किए। इस पर भजन लाल ने कहा, मुझे पंजा मत दिखाइए, इस पंजे ने देश को गंजा कर दिया है। लक्ष्मणगढ़ में गुरुवार दोपहर रामलीला मैदान में हुई सभा में मुख्यमंत्री ने आपातकाल के दौरान जनसंघ से जुड़े 8 कार्यकर्ताओं के परिवारों को भी सम्मानित किया। चूरू में गरजे पीएम मोदी, कहा सेना का अपमान, देश का विभाजन यही कांग्रेस की पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राजस्थान के चूरू में पार्टी प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो राम मंदिर पर एडवाइजरी जारी की थी। इन्होंने अपने लोगों से मुंह पर ताला लगाने को कहा। उन्हें लगता है कि भगवान राम पर कुछ बोला तो कहीं राम राम न हो जाए। वहीं आगे उन्होंने कहा कि सेना का अपमान, देश का विभाजन ही कांग्रेस की पहचान है। कांग्रेस की सुस्ती पर भारी बीजेपी की तेज धार। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गजों को चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतार दिया है। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस में कांग्रेस अभी तक चुनाव प्रचार में सुस्ती छाई हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चित्तौड़गढ़ नामांकन रैली में आए। वहीं आज 6 अप्रैल को मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जयपुर में सभा कर चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। पीएम मोदी की वजह से बढ़ा देश का कद। चूरू में पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा में राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई थी, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी की तारीफ की जा रही थी। दुनिया के कई मुस्लिम देशों ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। हमारे पासपोर्ट के वजन बढ़ा है, जिससे हमारे देश का कद बढ़ा है। यह हमारे पीएम मोदी की वजह से ही संभव हो सका है। यूएई में पहले मंदिर का उद्घाटन भी पीएम मोदी ने किया है। रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे लोगों और दुनिया भर में फंसे लोगों को भारत लाने का काम भी पीएम मोदी की वजह से हो सका है। पेपर लीक नहीं हुआ, गहलोत और डोटासरा ने बेचा। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप के तीर लगातार एक दूसरे पर चल रहे हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मदन दिलावर ने एक बार फिर से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गोविंद सिंह डोटासरा पर भ्रष्टाचार और पेपर लीक के गंभीर आरोप लगाए हैं। दिलावर ने एक सभा में कहा कि इन दोनों ने मिलकर कई पेपर बेचे हैं, इसलिए इन दोनों का समय आ गया है अब जेल जाने का। ईडी की जांच आगे बढ़ती जा रही है, अब इनको जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता। राजस्थान की इन सीटों पर चंद्रशेखर आजाद ने उम्मीदवार उतारे। राजस्थान में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने राजस्थान की 5 लोकसभा सीटों टोंक सवाई माधोपुर, अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। टोंक सवाई माधोपुर से विजेंद्र सिंह मीणा, अजमेर से जितेंद्र कुमार बोयत, आनंदपाल चौहान और जोधपुर से प्रभुराम गोयल, बाड़मेर और जालौर से मोतीलाल हीरानगर को उम्मीदवार बनाया है। इन सीटों में बाड़मेर सीट पर रविंद्र सिंह भाटी के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन करने के बाद मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। ऐसे में चंद्रशेखर की पार्टी ने भी उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से ही करे शुल्क का भुगतान। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से संशोधन शुल्क और विस्तृत आवेदन पत्र के साथ लिए जाने वाला शुल्क आदि केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जा रहे हैं। आयोग ने 1 जनवरी 2024 से ही पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है। आयोग ने अभ्यर्थियों के लिए सूचना जारी की है ताकि आयोग को किए जाने वाला शुल्क भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाए। किसी भी परिस्थिति में पोस्टल ऑर्डर इत्यादि से किया जाने वाला ऑफलाइन शुल्क आयोग की ओर से स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी खुद जिम्मेदार होगा। राजस्थान में दूसरे चरण की वोटिंग लिस्ट फाइनल। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए वोटर लिस्ट फाइनल हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कल दूसरे चरण की लिस्ट जारी की है, जिसमें कुल 2,80,78,399 वोटर है, जो 26 अप्रैल को वोट डालेंगे। इनमें सर्वाधिक वोटर पाली लोकसभा सीट पर है, जिनकी संख्या 23,48,000 से ज्यादा है। कांग्रेस सुस्त, बीजेपी ने दी चुनाव प्रचार को धार। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जहां बीजेपी ने राजस्थान में पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं कांग्रेस इस दिशा में सुस्त चाल चल रही है। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के मैराथन दौरे शुरू हो चुके हैं। इसी कड़ी में अगले 7 दिनों में मोदी, योगी सहित 7 से ज्यादा बड़े नेता चुनावी अभियान को धार देंगे।
दुर्लभ बीमारियों के मरीजों को 1 रुपए में जयपुर भ्रमण। स्वावलंबन फाउंडेशन की ओर से 5 से 7 अप्रैल को दुर्लभ बीमारियों के मरीजों के लिए 3 दिवसीय जयपुर भ्रमण आयोजित किया जा रहा है। इसमें 8 से अधिक राज्यों के मरीज सम्मिलित हुए हैं। भारत में पहली बार दुर्लभ बीमारियों के मरीजों के लिए इस तरह के भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इन मरीजों से मात्र 1 रुपए की राशि ली गई है। जयपुर से दिल्ली वाया बांदीकुई जाने का सफर अब 33 किलोमीटर घट जाएगा। जयपुर से दिल्ली आने और जाने में अब कम समय लगेगा। नया एक्सप्रेसवे बन रहा है जिससे 33 किलोमीटर की दूरी घट जाएगी। नया एक्सप्रेसवे 10 माह में पूरा हो जाएगा। जयपुर से दिल्ली वाया बांदीकुई जाने का सफर अब 33 किलोमीटर घट जाएगा। बगुड़ाना से बांदीकुई के श्याम सिंहपुरा तक बन रहे नए एक्सप्रेसवे से दिल्ली के लिए 1 घंटे की बचत होगी। नायला रोड से आगरा रोड के बीच इस एक्सप्रेसवे का डामरीकरण का कार्य शुरू हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 10 माह में यह काम पूरा हो जाएगा। पेट्रोल पंप बगराना के पास निर्माणाधीन 4 लेन एक्सप्रेसवे की क्लोर लीफ का काम शुरू हो चुका है। आगरा रोड से जुड़ने में बस सिर्फ 200 मीटर रोड बनानी बाकी है। फिलहाल जयपुर से दिल्ली वाया बांदीकुई जाने के लिए बस्ती से दौसा होकर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई पर चढ़ना पड़ता है। मदन दिलावर और गोविंद से डोटासरा में जुबानी जंग। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद से डोटासरा में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। दिलावर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि गोविंद से डोटासरा जी, अशोक गहलोत जी, आपको जो कुछ खाना हो खा लो, जो पीना हो पी लो, थोड़े दिन बाद आपको जेल में चक्की काटनी पड़ेगी। गिनती की 4 रोटी ही मिलेगी। यह मैं बार बार कह रहा हूँ और फिर कह रहा हूँ, अपराधियों को ईडी छोड़ेगा नहीं। आपके राज्य में पेपर लीक नहीं हुए, बेचे गए थे। नई फसल की आवक से सरसों के भाव गिरे। राजस्थान के जयपुर सराफा बाजार में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली, जबकि नई फसल की आवक बढ़ने से जयपुर मंडी में सरसों मिल डिलीवरी 50 रुपए क्विंटल कमजोर हो गई। इसके साथ सरसों का चीघानी तेल भी 50 रुपए क्विंटल टूट गया। हालांकि पाम ऑयल, सोया और मूंगफली तेल में सुधार रहा। सामान्य कारोबार से चना व दाल दलहन, अनाज व चीनी के भावों में बदलाव नहीं हुआ। उदयपुर में 4 साल की बच्ची को कुत्तों ने नोच नोच कर मार डाला। राजस्थान के उदयपुर जिले में 4 साल की मासूम को कुत्तों ने नोच नोच कर मारने का मामला सामने आया है। रमजान के मौके पर मध्य प्रदेश के सागर से जियारत के लिए मस्तान बाबा दरगाह आए परिवार के साथ दर्दनाक घटना हो गई। परिवार की 4 साल की बेटी को आवारा कुत्तों ने नोच नोच कर मार डाला। घटना उदयपुर शहर के अम्बा माता थाना क्षेत्र स्थित मस्तान बाबा दरगाह के पास की है। मालदीव ने पीठ में घोंपा छुरा, लेकिन फिर भी मदद को आगे आया भारत। भारत और मालदीव के बीच पिछले कुछ समय से संबंध बेहद तनावपूर्ण है। हालांकि भारत ने इसके बावजूद मालदीव के लिए आवश्यक वस्तुओं के निर्यात की मंजूरी दे दी है। भारत सरकार ने मालदीव को कई आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को मंजूरी दे दी है, जिनमें चावल, गेहूं और प्याज जैसी वस्तुएं शामिल है। सरकार ने इसके निर्यात पर वर्तमान में प्रतिबंध लगाया हुआ है। दरअसल भारत चावल, चीनी और प्याज का प्रमुख निर्यातक देश है, लेकिन आम चुनाव से पहले स्थानीय कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए इन खाद्य वस्तुओं के निर्यात पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।